बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम जो नई बुक है, हमारे पास नया सिलेबस है, उसके मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 6.3 हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हमारे पास, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। बेटा देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे लिखेंगे हम लोग। द सम ऑफ 3a एंड 8, 3a एंड 8 का सम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3a प्लस 8। तो ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.2 में आपको बताया था कि डिफरेंस का मतलब बेटा होता है माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5 मीन्स कि 5p में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में बेटा क्या कह रहा है, डिवाइड 5a बाई 8b। 8 को डिवाइड करें 8b पे, यानी आप लिख सकते हैं इसका आंसर 5a डिवाइडेड बाई 8b। दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा जी, ठीक है। आप इक्वल टू डाल लें, सब में आंसर में इक्वल टू डाल लिया करें। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n। प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको बेटा जी, मल्टीप्लाई बताया था। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y। एक नंबर n है, उसको मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स वेरिएबल y, कोई y वेरिएबल है उसके साथ, यानी n मल्टीप्लाई 4y। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा n4y। तो बेटा मल्टीप्लाई में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब n4y हमें जो है वो हमने लिखा है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि n4y क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कांस्टेंट को 4, फिर n और फिर y, तो 4ny, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई में हम इनकी तरतीब आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आंसर उनका सेम ही आता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 लिखा हुआ है कास्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। यानी 1 लीटर कुकिंग ऑयल की प्राइस 170 है, तो n लीटर्स की कितनी होगी। तो n लीटर्स की प्राइस को हम लोगों ने लिखना है किस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हम लिख सकते हैं n लीटर का मतलब है n मल्टीप्लाई बाय 170, ठीक है। n मल्टीप्लाई बाय 170 लिख सकते हैं। तो n को 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम अरेंज कर देते हैं, पहले कांस्टेंट को लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 170n आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी प्राइस आ जाएगी ₹170n। दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। 1 लीटर की 170 थी, तो n लीटर की क्या होगी, 1 लीटर की वैल्यू से n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। जो वसीम है ना, वो उमर से 2 टाइम्स बड़ा, यानी उमर की अगर एज फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है तो वसीम की 2 टाइम्स मीन्स डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। और उमर जो है आमिर से 3 साल बड़ा है, ठीक है। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड। अब देखिए उमर की एज उसने दे दी है कि उमर की एज कितनी है, n ईयर्स ओल्ड है। देन राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ वसीम्स एज, उमर्स एज एंड आमिर्स एज। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि उमर की एज, इफ़ उमर एज या उमर्स इज़ n ईयर ओल्ड, यानी उमर की जो उम्र है वो कितनी है, n है। हम उमर की जो है वो एज लिख लेते हैं, दैट इज़ n। अब उमर की एज से हम वसीम की एज भी निकाल लेंगे और आमिर की एज भी। वसीम की एज क्या थी, वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है उमर से 2 टाइम्स बड़ा था, ठीक है। तो वसीम की एज क्या हो जाएगी 2 टाइम्स उमर्स एज, यानी 2n, ठीक है। और आमिर की एज क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, आमिर जो था क्या था, आमिर, अब उमर जो है उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। तो उमर आमिर से 3 साल बड़ा है, तो आमिर की एज क्या होगी, आमिर की एज उमर की एज से 3 साल छोटी होगी, ठीक है। उमर की एज अगर n थी तो आमिर जो है वो n-3 हो जाएगा, ठीक है। तो आमिर की एज n-3 आ जाएगी, वसीम की एज 2n।
उमर की n। अब बेटा दोबारा सवाल को देख लें कि वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है उमर से 2 टाइम्स बड़ा था। एंड उमर इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन आमिर। उमर आमिर से 3 साल बड़ा था, 3 टाइम्स नहीं, ये 3 ईयर्स बड़ा था। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 ईयर्स का मतलब होता है इन 3 साल बड़ा था प्लस 3 ईयर्स। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड, अगर उमर की एज n है, उमर की एज दी हुई है, यानी उमर की एज कितनी है, n है, तो आपने वसीम्स की एज भी फाइंड करनी है और आमिर की भी। अगर उमर की n थी तो वसीम की 2 टाइम्स थी, यानी उमर की एज का 2 टाइम कर दिया। और उमर जो है आमिर से 3 टाइम्स बड़ा, 3 ईयर्स बड़ा था, तो आमिर की एज बेटा क्या आ जाएगी, n-3, यानी आमिर उमर से 3 साल छोटा है। उमर की एज से 3 साल कम किए हमने तो आमिर की एज आ गई। ठीक है बेटा जी, आसान सा सवाल था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था। सवाल बहुत लंबा था, जवाब छोटा सा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।